पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, और बाकी का सुखराम कहे दाम गया बेकाम। सत्संग में जो पैसा लगा है, आज देखो, कल से मैं देख रहा हूँ, एक सत्संग लेने वाले को कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है, उसका वही जाने। यहाँ देखा है मैंने, हमारे भाव सिंह के यहाँ संगत थी, हमारे गोपाला बापू के यहाँ संगत थी, कितनी तकलीफ उन्होंने ली, कितनी परेशानी होती है, मगर सत्संग का आनंद भी उतना आता है जब सब हो जाता है और सब थक हार के उठते हैं तो अंदर से एक अलग आनंद आता है। तो सत्संग के लिए पैसा खर्चा करो, बचा के क्या करोगे। इस्लाम धर्म में नियम है, तुम्हारे कमाई का 10% आपको धर्म में खर्चा करना पड़ेगा। छोटा सा छोटा कोई भी बिजनेस करने वाला रहो, वो एक आ जाता है लिस्ट बनाने वाला और तुरंत वो देता है। तो कहीं न कहीं तुम तुम्हारे स्वयं कमाई के कुछ पैसे बचा के उसकी संगत करो। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा, सभी दरबारियों को कहा कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे नगरी में ईमानदार कितने हैं। अब दरबारियों ने कहा, महाराज देखने की क्या आवश्यकता है, सब ईमानदार ही ईमानदार है। फिर भी मैं मेरी नज़र में एक बार देख लूँ कितने लोग ईमानदार है, कितने नहीं है। अकबर, क्या तुम कुछ कर सकते हो कि ईमानदार कौन है, ईमानदार कौन नहीं है, इसकी कुछ योजना तुम्हारे पास है? बीरबल ने कहा, महाराज कल सुबह आपको समझ में आएगा नगर के कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। तो रात में ढिंडोरा पिटवाया नगरी में। कल सुबह बादशाह के बड़े बड़े, क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना बड़े बड़े अपने गंज, क्या कहते हैं उसको, भगोना हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, गंज। गंज तो मराठी हो गया, बड़े जो है वो तबेला घमेला जो है। कल राजा चौक पे बड़े बड़े दूध के यानी पात्र वहाँ रखे जाएंगे, सबको अपने अपने घर से दूध लाके उसमें डालना है। क्या करना है, अपने अपने घर से दूध लाके उसमें डालना है। और बड़े बड़े पात्र वहाँ दूध के रखे गए और ढिंडोरा अगले दिन पिटवाया। और एक ऊंचे सिंहासन पर बादशाह अकबर और उसके नीचे के सिंहासन पर अकबर और दरबारी बैठे, सब देखने लगे कि लोग आते हैं और क्या करते हैं। लोग तो आएंगे, सबको तो आना पड़ेगा, घर से दूध लाके उसमें डालना है, इतना ही खाली करना था। अब सब दिख रहा था, सबको आना ही था। बादशाह ने कहा, बीरबल तुम हार जाओगे, दूध क्या है, दूध कोई विशेष बात थोड़ी है, सबके यहाँ दूध है, सब लोग दूध कहा है तो दूध लाके उसमें डालेंगे। अकबर ने कहा, बादशाह देखो क्या होता है। अब लोग बड़े होशियार, लोग वैसे चालाक रहते हैं। लोगों को क्या लगा, अब दूध लाओ चाहे उसमें पानी ले जाओ, कौन देखने वाला है। मैं पानी डाला तो क्या होगा, दूसरा तो दूध लाएगा, उसमें मेरा ये पानी मिल जाएगा, कौन देख रहा है। अब एक ने सोचा मैं दूध के बजाय पानी लाऊंगा, दूसरे ने भी वैसा सोचा, तीसरे ने भी वैसा सोचा, सब अपने अपने होशियार, कौन देख रहा है। ऐसे लाना लोटा और लोटा उसमें डाल देना। अब वो तो बादशाह बराबर देख रहा था। कहते हैं कि सब लोगों ने पानी ही डाला, दूध किसी ने डाला नहीं। एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया ने राजा की आज्ञा का पालन किया, जितना दूध उसके घर पे था पूरा दूध उसने उसमें डाल दिया। बुढ़िया ने दूध डाला तो वो थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगा, पूरा वो पानी था। तो कहने का मतलब, धर्म के काम में बुढ़िया के जैसा हमको करना है, न कि उन लोगों के जैसा। कुछ न कुछ अपनी तरफ से
ये हमें करते रहना चाहिए। बंद पिछम बहुत भारी, मन मद मीठी पीर। बंद पिछम बहुत भारी, मन मद मीठी पीर। कांच खेच कबान चढ़े छतिया, फाटे चूवे चीर मुरली। बाजे सुकमण तीर मुरली, बाजे सुकमण तीर। शब्द चेतन देह चमके, इमरत मीठी सीर। नाड़ नाड़ नारी सब बोले, जागो शहर गंभीर मुरली। बाजे सुकमण तीर। अब क्या हुआ, पीछम का रास्ता खुल गया, बंकनाल खुल गई। रीढ़ की हड्डी से ध्यान ऊपर चढ़ रहा है, प्राण ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में ऊपर चढ़ रही है। यहाँ आके ये ऊर्जा रुक गई, पीठ अकड़ने लगा, गर्दन पीछे चली गई, बहुत दर्द होने लगा। महाराज ने कहा है, काचा पाका फर्क है मेर दंड के माए। वो ध्यानी कच्चा है कि पक्का है, उसकी परीक्षा मेरुदंड पे। शरीर अकड़ जाता है, न भजन कर पाते न भजन को छोड़ पाते, ऐसी स्थिति हो जाती है। बंद पिचम बहुत भारी, 3 बंद लगते हैं। नाभि का जालंधरी, यहाँ का उतानपाद, त्रिकुटी का त्राटक, तीनों बंद चौकिया, चारी कवल छेद खट लिया। यहाँ लग बात सहल हम लीवी, आगे दुर्लभ दिखाया। बड़ा दुर्लभ रास्ता है, कठिन रास्ता है, चढ़ाई का रास्ता है। बंद पीचम बहुत भारी, मन मद मीठी पीर। पीर नाम पीड़, पीड़ तो है मगर ये पीड़ कैसी है, मीठी पीड़ है। वो दर्द वाला दर्द नहीं है जो कहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तब ठीक होता है, वो दर्द नहीं है। ये दर्द है मगर इसमें एक मिठास है, इसमें एक आनंद है, इसमें एक ध्यान का एक बहुत आनंद है। ये मीठी पीड़ है। और खांच खेच कबान चढ़े, कबान नाम धनुष्य। जैसे धनुष्य को हम खींचते हैं तो शरीर धनुष्य कैसा होता है, जब तीर चलाते हैं तो ऐसा, हम दोनों नज़दीक आते ना तभी तो बाण ताकत से जाता है। तो शरीर कबान के जैसा झुकता है। खेच कबान मिलिया गोसा, मुकसुम मुंदड़ी झेले। सौदागिरी में बात आई है। मुकसुम मुंदड़ी झेलने का मतलब क्या है, पुराने जमाने में खेल करने वाले ऐसे मुंदड़ी यानी छल्ला अंगठी पीछे रखते थे और ऐसे पीछे 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 करके मुख से उठा लेते थे। वो एक कला थी, वो एक खेल था। तो हमारे ध्यानी के साथ भी ऐसा होता है जैसे कि ये शरीर कमान के जैसा, धनु के जैसा झुक जाता है और छातिया पाटे चूवे नीर, ये छाती फटने लगती है, आंखों से नीर टपकने लगता है, आंसू टपकने लगते हैं। ये ध्यान की अनुभूति महाराज बता रहे हैं। अड़ा पिंगला सुखमण जागी, मिलती रवेणी ती। अड़ा पिंगला सुखमण जागी, मिलती रवेणी ती। प्राण उलट आद घर आए, प्राण उलट आद घर आए। थके बैराट शरीर मुरली, बाजे सुखमण तीर मुरली, बाजे सुखमण तीर।
शब्द चेतन देह चमके, इमरत मीठी सी, नाड़ नाड़ न्यारी सब बोले, नाड़ नाड़ न्यारी सब बोले, जागो शहर गंभीर मुरली, बाजे सुखमण तीर। इसके पहले कहा था मैंने, कालू सा गुरुदेव शीश नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होए, भेद बिन मोक्ष न चाहिए। मोक्ष के लिए दो बातें चाहिए, ये गुरु चाहिए, बिना गुरु से मोक्ष नहीं होगा। बिन सदगुरु सुखराम कहे, अमर लोक नहीं जाए। आशा यद सुन वेद में, संता कही बजा, बिन सतगुरु सुख राम कहे, अमर लोक नहीं जाए। अमर लोक जाने के लिए सदगुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, गुरु बिन मुक्त न होए, भेद। क्या चाहिए? भेद, रास्ता। कहाँ से प्राण ऊर्जा निकालनी है? दो रास्ते हैं, एक पूरब का शंखनाल का, एक पीछम का बंकनाल का। पूरब के रास्ते से आसानी से ऊपर चढ़ जाओगे, मगर 10वां द्वार नहीं फूटेगा। ब्रह्म तक जाओगे, शून्य तक जाओगे, शून्य में अटक जाओगे, आगे की यात्रा पूरी नहीं होगी। अब पूरब क्या है? पूरब पूरब कहेंगे, पूरब को समझना पड़ेगा। महाराज कहते हैं, पवन चाड़े कष्ट सु, पूरब खेचे सांस, जाका घर सुख राम कहे, जमपुर सन्मुख बास। अब पूरब पूरब करते जाएंगे, और हम पूरब से जा रहे कि पश्चिम से जा रहे, इसका निर्णय नहीं करेंगे तो कैसा काम होगा? काम नहीं चलेगा। वो तो शिकारी के पक्षियों को जब शिकारी पकड़ने आता था तब वो चिल्लाते थे। थोड़ी सी छोटी सी कथा बता देता हूँ। एक संत रास्ते से चल के जा रहे थे, एक पीपल का पेड़ मिला और घनी छाया थी, और उस संत को पक्षी की भाषा आती थी, और संत पीपल के पेड़ के छांव में थोड़ी देर बैठे, फिर लेट गए। लेटते लेटते पक्षी ऊपर से बातें कर रहे थे। पक्षी कह रहे थे, ये कोई बहुत बड़े संत है, जहाँ जहाँ पत्ते नहीं है वहाँ वहाँ अपने पंख से तुम छांव करो, संत को अच्छी नींद आनी चाहिए। संत ने सोचा, कितने पक्षी दयालु है, जहाँ जहाँ पत्ते छाया नहीं है, धूप आ रही है, वहाँ उसने अपने पंख लगा के मुझे छाया दिए रहे। अब नींद लेने के बाद उसने पक्षी की भाषा सब सुन ली थी, पक्षी की भाषा जानते थे। सब पक्षी को बुलाया, कहा कि बैठो भाई, तुमको मैं एक मंत्र दे जा रहा हूँ। क्या मंत्र? अब तुम हो पक्षी जाति के, शिकारी तुमको हर समय पकड़ने आता है, तो तुम मेरा एक मंत्र जुबानी याद करो। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें चुगना नहीं, हमें फंसना नहीं। अब 2-3 बार उन्होंने मंत्र का जाप करा दिया, मंत्र अपने मुकदगत पक्षी को हो गए। अब दूसरे दिन एक व्याध, एक शिकारी आया। अब शिकारी भी पक्षी की भाषा जानता था। अब दूर से देखते ही सब पक्षी चिल्लाने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें चुगना नहीं, हमें फंसना नहीं। इतना सुनते ही शिकारी वापस चला गया। अब ये जाल में थोड़ी फंसने वाली है, तो सब जानती है। पत्नी ने कहा, क्यों आ गए खाली? अब क्या करूं, पक्षी बहुत होशियार हो गए, वो तो कह रहे, मेरे आने के पहले ही पता चल गया। एक में को वो इशारा कर रहे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें चुगना नहीं, हमें फंसना नहीं।
दूसरे दिन पत्नी ने कहा जाओ नहीं तो बच्चे भूख से मरेंगे, घर में कुछ दाना नहीं है। गया तो पक्षी चिल्लाने लगे। सोचा 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 वापस आ गया, पत्नी की डांट और खानी पड़ी। तीसरा दिन निकल गया, आप आज तो आपको लाना ही लाना है, कुछ न कुछ कमाओ, पक्षी को पकड़ो। अब शिकारी गया, अब घर गए तो पत्नी की डांट, इधर आया तो पक्षी होशियार, क्या करे। अब वो पक्षी कहते गए शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें फंसना नहीं, हमें चुगना नहीं। अब पेट क्या नहीं करवाता, पेट हर जरूरत की बात करा के लेता है। भूखा अगर पेट है तो वो क्या नहीं करेगा। अब उसने जाल बिछाना शुरू कर दिया। अब फंसो पक्षी या मत फंसो, कम से कम पत्नी की डांट तो नहीं पड़ेगी। जाल बिछा दिया, दाना डाल दिया। अब दाना डाल दिया तो वो व्याध आश्चर्यचकित हो गया। पक्षी आके दाना चुग रहे थे और कह रहे थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमें चुगना नहीं, हमें फंसना नहीं। चुग रहे थे, फंस रहे थे, चिल्ला भी रहे थे। अब फंस गए सारे और गा रहे शिकारी आएगा। वो हंसने लगा, अरे ये तो सब ऊपर ऊपर जानते हैं, इसको भीतर के भेद की पता नहीं है। तो पोपट पंछी ज्ञान से हमारा कल्याण नहीं होगा, ज्ञान भीतर का चाहिए। ज्ञान सकड़ को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए कोई, और मंत्र तो सुखराम कहे दीजिए जागा। मंत्र देने का मतलब ये ईड़ा पिंगला सुकमणा नाड़ी का भेद बताना। अब ज्ञान तो सबको दे रहे हैं, मगर जिसके अंदर तड़प है, जो परमात्मा से जीते जी मिलना चाहता है, जिसको ये शरीर छूटने के बाद ये जीवात्मा का आगे क्या होगा इसकी फिक्र लगी है, उसको ही ये भेद बताया जाएगा। भेद है ईड़ा पिंगला सुकमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। 72,000 नाड़ियों में ये 3 नाड़ियाँ ध्यान की विशेषता है। अला पिंगला सुकमण जागी मिल तिरवेनी तीर, और प्राण उलट आध घर आयो। क्या उलट के ले जाना है? प्राण को। समझना मेरी बात को, केवल सूरज सबज से भजन करते नहीं रहना है। तुम्हारा प्राण कहाँ है ये पहले ज्ञान से इसका निर्णय करो। प्राण का पांव कहाँ है, प्राण रहता कहाँ है? घटपर्चा में महाराज ने कहा है, प्राण को पांव परमोद निज ज्ञान है, अरद उरद बिच रहत लारा। कहाँ रहता है प्राण? अरद उरद में। ये जितनी श्वासा नीचे जाती है उतनी ले जाओ, इसको कहते हैं अरद। और उरद यानी यहाँ तक ही श्वासा ऊपर खींचो। अगर श्वासा को आप ऊपर खींचोगे, पवन चाड़े कष्ट से, श्वासा को अगर कष्ट से आप ऊपर चढ़ा रहे हो, राम राम भी अब अगर आप कर रहे हो, मैं राम राम के वाले को ही कहूँगा, दूसरे के क्यों कहूँ? अगर तुम ऐसे कर रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? पवन को ऊपर चढ़ा रहे हो सीधे शंखनाल से, तुम राम राम ही कर रहे हो, नहीं दूसरा नाम ले रहे। मैं मानता हूँ ये अगर आप ऐसे ध्यान कर रहे हो तो आप सीधे पूरब के रास्ते से जा रहे हो। पवन चाड़े कष्ट सु, पूरब खेचे श्वास। अब श्वास तो नीचे जा रही है, फिर श्वास कैसे खींच रहे? जो उश्वास है उसको ही खींचा जाएगा। श्वास तो नीचे जाती है और उश्वास को अपन ऊपर खींचते हैं। अब ये ऊपर खींचने की बजाय उश्वास को यहीं पेट में दबाओ। ये भीतर श्वास जारी है, और छोड़ते टाइम में अगर बंद लगा के करते हो तो बहुत अच्छा, बंद लगा के नहीं भी किए तो पेट से ऊपर तक तुम्हारी उश्वास नहीं जानी चाहिए, तब वो पलटेगी और पूरा रास्ता खोलेगी। फिर आपको सांस उश्वास में केवल सूरत लगाना है, आपका ध्यान होता रहेगा। प्राण उलट आध घर आयो, तो ये अरद उरद में तुम्हारा प्राण है, और अरद उरद में यानी नीचे जितनी श्वासा जाती है उतनी जाने दो। पेट तक एक राम स्नेह का श्वास जानी ही चाहिए। नाभि तक सामान्यतः सबकी जाती है, और जो भजन नहीं करते उसकी हृदय तक की जाती है।
यहाँ फेफड़े तक आती है, फेफड़े से बाहर चली जाती है, और ध्यान करने वाले की नाभि तक आती है, और जो अर्ध मुर्ध में ध्यान करते हैं उनको नीचे और पेट तक श्वासा को ले जानी चाहिए, राम राम करते करते। और छोड़ते टाइम में ऊपर नहीं जाने देना है, उसको यहीं रोक के रखना है, तब पेट फूलेगा। महाराज ने प्रेम भक्ति के अंग में कहा है, सांस अमाऊ नाभ बंक पिचम दिसवाई। ये पेट पूरा हवा से भर जाएगा तो वो बंकनाल से ऊपर चढ़ेगा, और ये श्वास ऊपर चढ़ेगा तो इसमें आपका प्राण ऊपर चढ़ेगा। तो प्राण उलट आध घर आए थके बैराट शरीर। अब मेरे जैसा कह देगा कि मेरा प्राण ऊपर चढ़ गया, आपको क्या पता चलेगा? कहने से काम नहीं चलेगा, हर एक का प्रूफ है। शरीर उसका थक जाता है, ये तन बैराट ढीला पड़ता है, क्योंकि ऊर्जा पूरी ऊपर चली जाती है, शरीर एकदम ढीला हो जाता है। महाराज ने कई जगह इसका प्रमाण दिया है। देही बदे चढ़े आकाशा, उतले नैन सुन्न गर्भासा, त्राटक बंद लगे जब सोई, नाभि पवन झीण सा हुई। नाभि में श्वासा झीणी चलती है। ध्यान लागो जोत देखी, सुख मंडप क्या ही। ध्यान लागो जोत देखी, सुख मंडप क्या ही। दास सुख देव अमर घर में, दास सुख देव अमर घर में, पीवे इमरत सीर मुरली, बाजे सुखमण तीर। शब्द चेतन देह चमके, इमरत मीठी सीर। नाड़ नाड़ न्यारी सब बोले, जाग्यो शहर गंभीर मुरली, बाजे सुखमण तीर मुरली, बाजे सुखमण तीर। ध्यान लग्यो, ज्योत देखी। ज्योति का उजाला पहले त्रिकुट में दिखता है तो ये माया की, मगर ये दिखना चाहिए। ध्यान लागो ज्योत देखी, सुक्मण टपक्या हीर। सुक्मणा नाड़ी यहाँ 10वें द्वार में हजारों धारा से बहती है, तो रस नीचे टपकता है, आनंद पूरा नीचे शरीर में झरता है। नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में, नख से चक तक, नक चक माय अखंड धुन व्यापे, निमक न खंडे काई। एक निमक भर भी खंडित नहीं होती है। ये सुक्मणा नाड़ी का पराक्रम है, ये सत्सबद का पराक्रम है, ये है कुदरत कला। ध्यान लागो ज्योत देखी, सुक्मण टपक्या हीर, और दास सुखदेव अमर घर में पावे इमरत सीर। अमृत की सीर अगर आपको चाहिए, अमृत पीने के बाद क्या होगा? अमृत पी के अमर हो जाओ। अमृत पी के अमर होना है तो अमृत तुम्हारे भीतर है, और वो अमृत की सीर अगर तुमको मिल गई, समुद्र के अंदर में बताता हूँ कि शिंगी नाम की एक मच्छी है, शिंगी नाम की मच्छी, और समुद्र में, समुद्र का पानी कैसा है? मगर शिंगी मछली को एक मीठी शीर का ज्ञान होता है। समुद्र के खारे पानी में से एक मीठी शीर ढूंढ लेती है, और वो शिंगी मच्छी मीठा पानी पीती है, और सारी मछलियां खारा पानी पीती है, और शिंगी मछली मीठा पानी पीती है। तो आप और हम सब शिंगी मच्छी, सुक्मणा नाड़ी के आनंद को लेने वाले हैं। वो सुक्मणा नाड़ी की सीर अगर मिल गई तो आपको अमृत का आनंद भीतर में 24 घंटे आता रहेगा, अखंड आता रहेगा। दास सुखदेव अमर घर में पावे इमरत सीर। तो अमृत की सीर प्राप्त करनी है, प्राशन करनी है तो ध्यान करो, भेद से ध्यान करो।
सुषुम्ना नाड़ी को खोलो, कैसी खुलती है उसको पूछो, और एक बार खुलने के बाद प्राण ऊर्जा जब रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ने लगेगी, आपका ध्यान होता रहेगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मगर तब तक ध्यान करना पड़ेगा जब तक पिंड से ब्रह्मांड में पूरी ऊर्जा नहीं चली जाती। इन्हीं शब्दों